नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आज यारा इंडिया के एमडी संजीव कंवर साहब। आज उनसे जानेंगे कि उनकी कंपनी किस तरह से कृषि के विकास में योगदान दे रही है और कैसे किसानों की जीवन को बेहतर करने के लिए वो काम कर रहे हैं। सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरे को आप इस प्रोग्राम में लाए। पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा यारा के बारे में बताने में। यारा एक नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है और स्थापित हुई थी 1905 में। सबसे पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो इन्वेंट किया है वो यारा ने किया है और पिछले 110-115 साल के अंदर यारा ने प्लांट्स इस्टेब्लिश करे हैं एनपीके के, यूरिया के अक्रॉस द वर्ल्ड। और वी आर लेट्स से आज के दिन हम 60 देशों में काम करते हैं और 160 देशों के अंदर हमारे प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। इंडिया के अंदर हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने हॉर्टिकल्चर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और दूसरा हम काम करते हैं सीरियल सेगमेंट में, जैसे चावल, गेहूँ, सोयाबीन सेगमेंट, कॉर्न सेगमेंट है। और यहाँ पे हमने एक प्लांट ख़रीदा है यूरिया का बबराला टाटा से 2018 के अंदर, एंड दैट हैज़ गिवन अस एक्सेस टू ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। तो आपने जो सवाल पूछा वो बहुत बढ़िया है कि फार्मर्स के साथ कैसे काम करते हैं। अगर फार्मर नहीं है तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। तो हमने, क्योंकि इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं हमारी जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो 40 से 50% कम है दूसरे देशों, जो अच्छे देश हैं, जैसे चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, या यूरोपियन मार्केट्स हो गई, गेहूं की, चावल की, सोयाबीन की, ऑयल पाम की। वी आर 40-50% लोअर प्रोडक्टिविटी। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किसान मेहनत कश नहीं है। किसान मेहनती में भी ज़्यादा है हमारे देश का बशर्ते कि दूसरे देशों से। तो वहाँ पे दो चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं ज़रा सा। एक तो नॉलेज की अवेलेबिलिटी फार्मर के पास नहीं है, और दूसरे हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। सो उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाए फार्मर्स को, जो कि यूरोपियन फार्मर्स के पास अवेलेबल है। वही टेक्नोलॉजी से बने हुए वही प्रोडक्ट्स हम इंडिया में लेकर आएँ। और दूसरा, नॉलेज डिलीवर करते हैं। नॉलेज डिलीवरी के लिए हमने दो तरीके इस्तेमाल करे हैं। अगर कंबाइन करें तो उनको फिजिकल कहता हूँ मैं। फिजिकल, हमारे पास 300 सेल्स एग्रोनॉमिस्ट की टीम है मार्केट के अंदर, और वो हमारे 15 स्टेट्स के अंदर बटी हुई है। और हम हर रोज़ कम से कम 300 से 400 फार्मर मीटिंग्स, छोटी फार्मर मीटिंग्स, यानी कि 500-600 वाली, पर 15 से 20 फार्मर्स जो एक मीटिंग में आते हैं वो मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, किस तरह से क्रॉप को उगा रहे हैं, क्या स्टेज पे क्या न्यूट्रिएंट डालना है, बहुत ज़रूरी है फार्मर को बताना, तो वो हम एफर्ट करते हैं। एंड दूसरा है डिजिटल। हमने एक डिजिटल ऐप बनाया है फार्म केयर के नाम से। आप भी, मैं इनकरेज करूँगा, आप भी उसको डाउनलोड करके भी देखिए करते हैं क्या उसके अंदर। तो फार्म केयर ऐप पे हमारे साथ कम से कम 4 करोड़ फार्मर्स 4 करोड़ फार्मर्स हमारे साथ अटैच्ड हैं, विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ फार्मर्स। और उनको हम रेगुलरली अपडेट देते हैं कि वेदर के बारे में। जैसे हम वेदर की बात करते हैं कि फार्मर को सबसे पहले टेंशन रहती है बारिश होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी और कब होगी। तो उसके अंदर हमारा IBM के साथ टाइप है, तो फार्मर को ऑन लोकेशन, जैसे आज यहाँ पे हम खड़े हैं ICR में, अगर फार्म केयर ऐप है तो आपको यहाँ का पता चलेगा कि अगले 15 दिन में बरसात कितनी होने वाली है, टेम्परेचर कितने वाला होने वाला है। तो फार्मर उससे अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है, मैंने इनपुट क्या डालना है, पानी छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। तो एंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और फार्म केयर के थ्रू हम उनको रेगुलर क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं कि अगर आप मक्के के फार्मर हैं तो किस टाइम पे बुआई करनी है, किस टाइम पे वीडिंग करनी है, किस टाइम पे क्या डालना है, तो वो सब हम करते हैं। सर, जैसे अभी एक स्टडी आई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल में बागवानी फसलों के प्रोडक्शन में कमी आई है। इसको लेकर के अभी 2 दिन पहले ही वहाँ की YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी में उनके साइंटिस्ट ने जो एडवाइजरी जारी की फार्मर्स को कि किस तरीके से फसलें करें। आप क्या एडवाइस देंगे, या क्या कौन सी खाद या फर्टिलाइज़र आपका प्रोडक्ट है जो बागवानी फसलों और अभी रबी फसलों के लिए काम आ सके, उसके बारे में? जैसे आप मेरा सिर पे जो टोपी दे रहे हैं, कुल्लू की टोपी है, मैं हिमाचल से ही हूँ और सेब मेरा फेवरेट क्रॉप है। तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं रोज़ 1 या 2 सेब खाता हूँ। तो सेब की मार्केट में हम काम करते हैं, और क्लाइमेट चेंज अगर हिट करना शुरू हुआ है तो वो सेब को कर रहा है। और पिछले 2 साल से बरसात नहीं हुई है, तो बर्फ़ नहीं पड़ी है, चिलिंग आवर्स नहीं है, तो एप्पल प्रोडक्टिविटी कोई 30 से 40% कम हो गई है। तो उसका आप देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है।
सेब की इकॉनमी मेरे ख्याल से 4,000 करोड़ की है हिमाचल के लिए, तो वो अब घट के 2,500 करोड़ पर आ गई है, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। तो उसमें जो सबसे क्लाइमेट चेंज को अगर फेस करना है, सबसे पहले आपको सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। और सॉइल हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे? आप सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट डालें, बैलेंस्ड क्रॉप न्यूट्रिशन, और उसमें भी लो सॉल्ट इंडेक्स वाले प्रोडक्ट्स डालें। जैसे हमारे कुछ NPKs हैं, उनका सॉल्ट इंडेक्स लो रहता है क्योंकि हम MOP यूज़ नहीं करते उसमें, हम उसमें यूज़ करते हैं SOP। तो MOP इज़ पोटेशियम क्लोराइड, SOP इज सल्फेट ऑफ पोटाश। तो SOP का जो जो क्लोरीन कंटेंट है वो इज़ लेस देन 1%। तो सॉल्ट इंडेक्स हमारे क्रॉप्स का, हमारे प्रोडक्ट्स का काफ़ी कम रहता है, तो उससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव करती है। पहली चीज़ तो वो है। दूसरा, जो भी फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी बेटर होनी चाहिए, जैसे कि ईजिली सॉल्युबल। हम यहाँ पे बोलते हैं जो घुलता नहीं है वो मिलता नहीं है। जैसे आप कनक खाएंगे कुछ नहीं होगा, कनक से पेट नहीं भर सकते, पर उसको आटा बनाना पड़ता है तभी पेट के अंदर जाके वो घुलता है। उसी तरह से खाद को भी देखना पड़ता है, क्योंकि खाद एक पोषक तत्व है अपने खेत के लिए। तो जो भी हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो ईजिली सॉल्युबल हैं। और हमने ये देखा कि पिछले 2 साल में जो किसान हमारे साथ काम करते थे एप्पल के मार्केट में, जो एप्पल की बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं गिरी है जितनी दूसरे किसानों की गिरी है। बेसिक इज सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। आप सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करके तो आप क्लाइमेट चेंज को लड़ सकते हो। एंड देन थर्ड एलिमेंट इज़ टू ब्रिंग इन अच्छी क्वालिटी के फोलियर न्यूट्रिएंट्स। फोलियर न्यूट्रिशन लाना बड़ा ज़रूरी है, जो कि कभी कभी मिसिंग होता है। फोलियर एप्लीकेशन हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एग्रोकेमिकल्स का, दैट्स नॉट करेक्ट। आपको फोलियर न्यूट्रिशन ऑल्सो फॉर न्यूट्रिएंट्स। जैसे एप्पल है, एप्पल में नॉर्मल ईयर में भी आपका जो एप्पल का ग्रोथ स्टेज है वो ड्राउट टाइम में आता है। आपका एप्पल मार्च तक पानी रहता है, बर्फ़ भी पड़ती है, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा रहता है, पर अप्रैल से जून तक हार्वेस्टिंग, जुलाई में हार्वेस्टिंग होती है। तो 3 महीने जो ग्रोथ स्टेज है एप्पल का, उस टाइम पे आप खाद डाल नहीं सकते। खाद डालोगे डिज़ोल्व नहीं होगा। तो आपको फोलियर एप्लीकेशन के लिए जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ फार्मर्स हिमाचल में, सेब के एरिया में, हिमाचल है या कश्मीर है, वहाँ पे फोलियर न्यूट्रिशन को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे दिस सी अ बेटर वे ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो सेब किसान या बागवानी फसलों के किसान ये जानना चाहें कि कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो सर ने जैसे भी बताया कि यारा इंटरनेशनल की, यारा की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो उसी पर जा करके सारी उसी पे जानकारी मिल जाएगी। या तो हमारे फेसबुक के ऊपर यारा इंडिया का पेज है, वहाँ पे कम से कम 2 लाख किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, हमारा कॉल सेंटर्स हैं। तो आप कभी भी किसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल। जब भी किसान कुछ पूछेगा, हमारा कर्तव्य है उसको जवाब देना। बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ये अंतिम सवाल है कि आप किस तरह से या क्या नए प्रोडक्ट या क्या आपकी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए? देखिए, मैंने जैसे फोलियर न्यूट्रिशन की बात करी है, अब ज़माना, अब जिस तरह से आगे चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जो आपका पिछला ही क्वेश्चन है उसको आगे ले जाएं। क्लाइमेट चेंज के लिए आपको मिक्स करना पड़ेगा मिनरल फर्टिलाइज़र और बायोस्टिमुलेंट्स, ऑर्गेनिक को, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अगले 2 से 4 साल के अंदर यारा की तरफ से इंडिया के अंदर एक तो फोलियर न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी फोकस है। तो उसके अंदर हम नए से नए प्रोडक्ट्स जो यूरोप के अंदर यूरोपियन फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं वो हम लेकर कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, अप्रूवल्स ले रहे हैं। और दूसरा बायोस्टिमुलेंट्स लेकर आएंगे। अगेन क्वालिटी विल बी जो हमारे यूरोप और USA के अंदर फार्मर यूज़ करता है। मैं कहता हूँ कि हमारे फार्मर में ऐसा क्या है कि उसको नहीं दे सकते। हमारा फार्मर भी उसको सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बायोस्टिमुलेंट्स और फोलियर न्यूट्रिशन एक्सपेक्ट करेगा यारा से। अगले 3 से 4 साल के अंदर वी हैव अ फुल रेंज ऑफ दोस प्रोडक्ट्स। तो जैसे सर ने बताया कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल कराएंगे भारतीय किसानों को, ताकि उनकी बागवानी और दूसरी फसलों के उत्पादन बढ़ाए जा सके, उनकी जो लागत है वो कम की जा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।